अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है मायावती से। मायावती का ऐलान, यूपी उत्तराखंड में अकेले चुनाव लड़ेंगी भाजपा। दोस्तों हम बताते हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा सुप्रीमो मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की जीत तय है। इस दौरान मायावती ने कहा कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। बिहार में मायावती ने छोटी पार्टियों संग चुनावी तालमेल किया था। इस दौरान मायावती ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों को भी सभी मांगों को मानने की अपील भी की। हम आपको बताते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। वहीं मायावती जी ने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह करती हूँ कि किसानों के सभी मांगों को मान लेना चाहिए, जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेना विशेष है। किसान अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में कल से शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण के अभियान एवं बीएसपी स्वागत करती है। हमारी पार्टी का विशेष अनुरोध है कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दे। अगर केंद्र सरकार हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो सभी राज्य सरकारों को ये सुविधा मुफ्त में देनी चाहिए। मायावती ने कहा कि अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार यहाँ के आम लोगों को ये कोरोना टीकाकरण सुविधा मुफ्त में नहीं देती है तो इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर ये सुविधा मुफ्त में दी जाएगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, यूपी चुनाव में ओवैसी के टारगेट पर अखिलेश यादव ही क्यों, समझे पूरा गणित। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के अच्छे प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मजलिस इत्तेफाकुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अगले साल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी निगाहें टिका दी हैं। यूपी में ओवैसी का मुख्य टारगेट अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी है। ओवैसी 13 जनवरी को देश के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य यूपी में पहुंचे। यहाँ उन्होंने स्पष्ट किया था कि सपा उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी है। वाराणसी में उतरते ही तुरंत बाद उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि अखिलेश यादव सरकार के शासन में 2012 से 2017 तक के दौरान उन्हें 12 बार यूपी में प्रवेश करने से रोका गया था। 28 अवसरों पर उनके आगमन की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था। अखिलेश पर उन्होंने निशाना साधते हुए ओवैसी ने अपने बयान में आगे जो कहा उससे योगी सरकार के उनके समर्थन का इशारा मिलता है। उन्होंने कहा, मैं यहाँ आ पाया हूँ क्योंकि मुझे अनुमति दी गई है। एआईएम को हमेशा अपने प्रतिद्वंदियों से 2 गंभीर आरोपियों का सामना करना पड़ता है, एक वोट कटवा पार्टी विधान पार्टी और दूसरा आरोप भाजपा का एजेंडा का होना है। दोस्तों हम आपको बताते हैं, हैदराबाद के एक लोकसभा के सांसद ओवैसी ने इन दोनों आरोपियों का जवाब दिया है। वोट कटवा पार्टी दोनों ने उन्होंने कहा कि उनके विरोधी चाहते हैं कि वो लोग उन्हें गुलामी की तरह वोट दें और अन्य राजनीतिक दलों को चुनावी नहीं लड़ना चाहिए। जबकि एआईएम को चुनाव लड़ाती है, उनके मकसद उन्हें जिताना होता है, न कि किसी और को जीत या हार